फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रुखसाना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मैं अभी अभी अपना जो एग है उसे फीड करके आई हूँ, लेकिन अचानक से ये ना बारिश होना स्टार्ट हो गई है। फिर हम देखते हैं वो जेसन से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो मन में सोचती है कि मैं नॉर्मली डे के इस टाइम पर जेसन से कभी नहीं मिलती। मुझे लगता है कि डियोन की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ, इसलिए अभी के लिए मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रुखसाना के पीछे कोई आ जाता है, जिसकी वजह से रुखसाना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं उसके पीछे जो आया होता है वो उसे कहता है कि और कैसी हो। रुखसाना भी पीछे की तरफ देखती है एंड हम देखते हैं कोई ओनिबल की डियोन होता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा जो हाथ है वो यहाँ पर ब्लीड क्यों कर रहा है, आखिर तुम किसकी वजह से हर्ट हुई हो, क्या ये यहाँ पर पॉइजनस बटरफ्लाई की वजह से है। वही रुखसाना डियोन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड हम देखते हैं जो डियोन होता है वो यहाँ पर बस रुखसाना को ही देखे जा रहा होता है। फिर रुखसाना उससे पूछती है कि आखिर तुम कब वापस आए, तुम तो एक मिशन पर गए थे ना। तो इस पर डियोन कहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ एंड हम देखते हैं उसने अभी भी रुखसाना का हाथ पकड़ के रखा होता है एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी जो लास्ट एग है वो पूरी तरीके से हैच नहीं हुआ है। हम देखते हैं रुखसाना को जो कि अपना हाथ उसे छुड़ा लेती है एंड कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। फिर डियोन कहता है कि मैंने सुना है जो तुम्हारा न्यू टॉय है वो जेसन पेटेलियन है। रुखसाना कहती है कि ओ तो तुम्हें भी इन बातों के बारे में पता है, लगता है कि जो बातें हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलती हैं, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें जो हाउस होल्ड के अफेयर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। डियोन कहता है कि वेल इसने मेरा अटेंशन इसलिए ग्रैब किया क्योंकि ये तुम्हारे से रिलेटेड था। इस बात को सुन के रुखसाना कहती है कि तब तो ये काफी ज्यादा बेकार है। इतना कहते हुए हम देखते हैं रुखसाना वहां से चली जाती है। फिर हमारा सीन होता है और हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहा हूँ। जब तक कि मैं अपने वाउंड्स को लेकर केयरफुल रहता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगा एंड बहुत ही जल्दी यहाँ से एस्केप कर जाऊंगा। तभी उसकी नजर पड़ती है रुखसाना के ऊपर जो कि काफी नर्वस, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड एंड बारिश से भीगी हुई बस नीचे की तरफ ही देख रही होती है। जेसन भी काफी हैरान होता है एंड वो रुखसाना का नाम लेता है, लेकिन रुखसाना डियोन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो क्या सोचता है मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जो डियोन है वो हमेशा से कोल्ड एंड इमोशन लेस रहा है। शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो कि उसके चेहरे पर कैसा भी इमोशन लेकर आ पाए। कि क्या जो डियोन है वो अभी भी हॉल के अंदर होगा एंड मैं यहाँ पर उसकी आवाज़ तो नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से वो हॉल के अंदर चुपचाप खड़े हुए मेरा ही इंतजार कर रहा है और अगर मैं अभी यहाँ पर बाहर जाती हूँ तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो रुखसाना होता है उसके सामने कोई अपना हाथ करता है। इस चीज से तो रुखसाना और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने की तरफ देखती है जहां पर ये कोई ओनिबल की गैसिन होता है जो कि रुखसाना से यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ। लेकिन हम रुखसाना को देखते हैं जो कि जेसन को अपने इतना पास देख के काफी हैरान होती है एंड सोचती है कि आखिर ये मेरा इतना ज्यादा पास में कब आया। फिर रुखसाना मन में सोच रही होती है कि डैम मैं यहाँ पर बिना किसी रियलाइजेशन की वजह से आ गई, मैं यहाँ पर डियोन की वजह से बिल्कुल भी ठीक ढंग से सोच नहीं पा रही हूँ। जेसन उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हें सबसे पहले उसे रोकना चाहिए। रुखसाना भी अपने हाथ की तरफ देखती है एंड यहाँ पर डियोन के बारे में याद करने लगती है। रुखसाना ये भी सोच रही होती है कि क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं सीधा अपने रूम में जाने वाली थी। हाँ ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन क्या हुआ अगर जो डियोन है वो अभी भी हॉल के अंदर खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, इसलिए रुखसाना डिसाइड करती है कि वो थोड़े समय यहीं पर रुकेगी। वहीं पर जो जेसन होता है उसे ऑफर करता है कि तुम यहाँ पर नीचे बैठ सकती हो, आई मीन मेरे पास में आके बैठ सकती हो, तुम्हारा हाथ बहुत ही ज्यादा ब्लीड कर रहा है। इस बात को सुन के रुखसाना कहती है कि नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जेसन कहते हैं कि मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पास में आके बैठना चाहिए एंड अपने हाथ को पूरी तरीके से कवर करना चाहिए, वरना तो यहाँ पर जो तुम्हारा ब्लड है वो और भी ज्यादा बह जाएगा। इस बात को सुन के रुखसाना भी इसके लिए थैंक्स बोलती है एंड हम देखते हैं वो जेसन के पास में आके बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं जेसन को जो कि रुखसाना की तरफ देखने लगता है। रुखसाना मन में सोच रही होती है कि आखिर ये मेरे तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है, क्या मैंने कुछ किया है। फिर हम देखते हैं जेसन को जो कि उसे कह रहा होता है कि ये लो तुम इस चीज से खुद को यहाँ पर कवर कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेसन उसे एक सोल देता है। अब यहाँ पर जो मतलब रुखसाना होती है उसे इसके लिए थैंक्स बोलती है एंड मन में सोच रही होती है कि वैसे मेरे कपड़े इतने भी ज्यादा रिवीलिंग नहीं है जो कि मुझे इसे यहाँ पर किसी सोल से कवर करना पड़े। फिर वो यहाँ पर जेसन की तरफ देखती है जो कि पूरी तरीके से ब्लश कर रहा होता है। उसे देख के रुखसाना कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। हम जेसन को देखते हैं जो कि उसे कहता है कि बाय द वे आखिर तुम बैंडेजिंग के अंदर इतना ज्यादा टेरिबल कैसे हो जो कि तुम्हारे हाथों से इतना ज्यादा ब्लड ब्लीड कर रहा है। एंड यहाँ पर तुमने कहा था कि तुम्हारे पास में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम्हें देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। रुखसाना कहती है कि हाँ बैंडेजेस बांधने में मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं हर बार काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बैंडेजेस करते भी हूँ, लेकिन इवेंचुअली इस बार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। जेसन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इस बात को सुन के हम देखते हैं रुखसाना को बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है एंड उन्हें सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन आज जेसन मेरे साथ में काफी अच्छा बिहेव कर रहा है।
फिर हम देखते हैं जेसन को जो कि उसकी बैंडेजेस करने लगता है एंड कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में ये जो कटा है वो किसी ब्लेड या स्वॉर्ड से है। यहाँ पर रुखसाना मन में सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। फिर वो मन में सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन जो जेसन है वो धीरे धीरे मेरे पास में अपने जो गार्ड्स हैं उन्हें डाउन करने लगा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। फिर वो सोचती है कि वैसे तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि जो जेसन है वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और यहाँ पर कई बार नॉवल के अंदर मेंशन किया गया है कि वो अपनी बहन सिल्विया के बहुत ही ज़्यादा करीब था, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो जेसन है मैं उसे उसकी सिस्टर का याद दिलाती हूँ, मैं उसे उसके यहाँ पर सिस्टर को रिमाइंड कराती हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपनी रुखसाना होती है वो एक दांव खेलती है, वो जेसन से कहती है कि तुम मुझे अपनी ब्रदर का याद दिलाते हो। अब इस बात को सुनते हैं हम देखते हैं जेसन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर यहाँ पर अपनी रुखसाना को ही देखने लगता है और यहाँ पर रुखसाना समझ जाती है कि वो जो सोच रही है वो पूरी तरीके से सही है। जेसन यहाँ पर अपनी रुखसाना को अपनी सिस्टर के तौर पे ही देखता है एंड हम देखते हैं वो मन में सोचते हैं कि मैंने इसकी वीकनेस को ढूंढ लिया है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं ये वाला जो चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।